हो जय सिया राम कथा। राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। विधि होई नाथ हित मोरा, हरसु बेगी दास में तोरा। जे विधि होई नाथ हित मोरा, हरसु बेगी दास में तोरा। बेगिदास मैं तोरा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। नारद जी की यथा मुझे कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा। राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम भगत दृढ़ जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भगत दृढ़ जो चाह, अथवा पद निर्वाण। सहित सो यह कथा, करई सवन पुटि पान। हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, राम कथा। जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा।
कथा। बोलिए सीताराम भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी श्रोताजन, 33 कोटि देवी देवता, पोथी महारानी, ठाकुर जी, भोले बाबा जिनके पावन धाम में भगवान की पावन कथा का पावन अनुष्ठान चल रहा है। उधर देखो, अनुष्ठान का आज 7वां दिवस है। कथा का महापूर्ण है। भोलेनाथ की कृपा से हम लोग धाम में बैठकर भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। बाबा के आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग भी इस कथा को लाइव सेशन से जुड़ करके श्रवण कर रहे हैं या बाद में सुनेंगे लाइव में, सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभ कामना है, भगवान से प्रार्थना है। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी का जीवन कल्याणमय हो, सभी निरोगी रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो। हम लोग कल की कथा में किष्किंधा कांड तक की कथा का दर्शन कर चुके हैं। अब की कथा में हम लोग सुंदर कांड की कथा में प्रवेश ले रहे हैं। लंका जाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने मना लिया। कहा कि राम कार्य लग तो अवतारा, भगवान के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है। अच्छा, भगवान शिव के 11वें रूप के रूप में श्री हनुमान जी को हम लोग जानते हैं। भगवान शिव जी ही हनुमान जी बनकर आए हैं और आए ही इसीलिए हैं ताकि राम जी की सेवा कर सकें, क्योंकि शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। वही बात जामवंत जी ने बताया कि राम कार्य लगी तो अवतारा, भगवान के कार्य करने के लिए ही तुम्हारा अवतार ही हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज तैयार हो गए। चौपाई है सुंदर कांड की पहली चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तुरंता। यही गिरि चरण देई हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलव हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले वो हनुमाना। निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहो समहारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहो श्रमहारी। हनुमान तिहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, काम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। राम काज
पर प्रथम चौपाई है सुंदरकांड में। अच्छा, एक बात और भी है, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, और ज्यादा तक वो पाठक गण जो पाठ करते हैं रामायण का, उनके लिए बड़ी ही मार्मिक बात है कि रामायण में 7 कांड लिखे हुए हैं, और 7 कांडों में आप दर्शन करेंगे कि हर कांड की शुरुआत जो है वो दोहे से है। केवल सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जिसकी शुरुआत चौपाई से है। एक बार ये बात पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछी, कथा पौराणिक है, आप लोग समझ लीजिए। एक बार पूछा भगवती जी ने भगवान शंकर से कि महाराज ये बताइए, जब हर कांड का प्रारंभ दोहे से है तो सुंदर कांड में ऐसा क्या हुआ जो चौपाई से शुरुआत हुई? दोहा और चौपाई है क्या? तो भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर समझाया भगवती जी को और कहा कि चौपाई तो चलत है और दोहा बने विराम, और सुंदर के प्रारंभ में नहीं किया विश्राम। चौपाई वहां लिखी जाती जहां प्रसंग चलने लगता है, दोहा वहां लिखा जाता है जहां प्रसंग को विश्राम करना होता है। सुंदर कांड ऐसा कांड है जिसकी रचना में तुलसी बाबा ने विश्राम नहीं किया है। बड़ी अद्भुत चर्चा है सुंदर कांड के प्रारंभ की। सुंदर कांड की रचना में तुलसी बाबा ने विश्राम नहीं किया। तो बात हुई कि तुलसी बाबा ने आखिर विश्राम क्यों नहीं किया? ऐसा क्या था जो बाबा ने विश्राम नहीं किया? तो ये बात तो तुलसी बाबा के थोड़ा जीवन से जुड़ी है। तुलसी बाबा ने ये दर्शन किया महादेव जी की कृपा से, क्योंकि शक्ति उन्हीं से मिल रही थी रामायण लिखते समय। उन्होंने विचार किया कि सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज आप दर्शन करिएगा। जब से चले हैं, उड़ान भरे हैं, रास्ते में इतनी विघ्न बाधाएं आई, लेकिन श्री हनुमान जी रुके नहीं। मैनाक कंदमूल फल लेकर के आए, श्रमहारी बन करके फिर भी हनुमान जी महाराज ने प्रणाम स्वीकार किया मैनाक का और फिर चलते पड़े, रुके नहीं। सुरसा से भी जो भी विषय रहा, परीक्षा लेने आई थी, उनसे भी हनुमान जी महाराज निपट के आगे ही बढ़े। सिंहिका आई, उसको भी भगवान हनुमान जी महाराज ने कल्याण किया और आगे ही बढ़े। सुंदर कांड में आप दर्शन करिएगा, हनुमान जी ने कहीं विश्राम नहीं लिया है। और तुलसी बाबा के जीवन में हनुमान जी की बड़ी कृपा रही है। राम से मिलाने वाले ही हनुमान जी हैं। तुलसी बाबा को अयोध्या में एक प्रेत ने बताया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए और वहां तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी की शरण पकड़ लेना, और हनुमान जी की शरण पकड़ लोगे तो तुम राम को पा जाओगे। क्योंकि तुलसीदास जी राम ढूंढ रहे थे। प्रसंग है, लंबे प्रसंग होते हैं, इसलिए छेड़ेंगे नहीं प्रसंग को, हम समझने भर की बात यूं ही बता देंगे और आगे बढ़ेंगे प्रसंग में। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री हनुमान जी की भेंट हुई तुलसी बाबा से, और तुलसी बाबा हनुमान जी की शरण पकड़ लिए। बोले हमें राम से मिलना है। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने राम जी से मिलवा भी दिया। तुलसी बाबा सोचने लगे सुंदरकांड की रचना के समय कि जिन हनुमान जी ने मेरी इतनी मदद की, इतना सहयोग दिया कि मुझे राम से मिला दिया, और आज वो जा रहे हैं लंका और वो विश्राम नहीं कर रहे हैं,
और मैं सुंदर कांड की कथा लिखने जा रहा हूं। यदि तुलसीदास जी सोच रहे हैं यदि हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया है तो मैं कैसे विश्राम ले लूं। तो जब हनुमत ओ विश्रामन कीना तो तुलसी विश्राम लीना। इसलिए तुलसीदास जी ने भी विश्राम नहीं लिया। विश्राम लेते तो दोहा लिखते, क्योंकि दोहा चौपाई तो चलत है दोहा बने विराम, और सुंदर के प्रारंभ में नहीं किया विश्राम। इसलिए हनुमान जी महाराज ने विश्राम नहीं लिया तो तुलसी बाबा ने भी विश्राम नहीं लिया और चौपाई लिख दिए, जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। पूछा गया कि हनुमान जी को जामवंत के वचन कैसे अच्छे लगे। जामवंत कौन है? जामवंत का स्वरूप क्या है? जामवंत रीछन के राजा, भालू स्वरूप है, रीछ है हनुमान जामवंत जी। और क्या कहते हैं, हनुमान जी महाराज जी से बोलते हैं। अब वो बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी तो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महाराज कोई मानव बोले तो समझ में भी आवे, रीछ बोले वो बात बड़ी अच्छी लगे, ये कैसे हो सकता है? बचन सुहावन मानो बोले या नहीं बात हृदय मम डोले। जामवंत रीछन के राजा और बचन सुहावन कैसन छाजा। जामवंत जी सुहावनी वाणी कब से बोलने लगे? भगवान शंकर कह रहे हैं यहां मतलब विचार से है। जैसे कि मानो कोई आदमी बड़ा सुंदर बोलता हो, उसकी वाणी में मिठास बहुत हो, लेकिन जितना बोले वो गलत बोले तो ऐसी मिठास किस काम की। अब कोई आदमी अगर अंग भंग स्वर में भी बोले लेकिन बोलने का जो उद्देश्य है वो महान हो तो वो वाणी सार्थक है। तो जो वाणी सार्थक है वही सुंदर है, वही सुहावन है। जामवंत जी ने हनुमान जी को ऐसा क्या सुना दिया जो पसंद आ गया। जामवंत जी ने जब हनुमान जी से कहा कि राम कार्य लगतो अवतारा, तुम्हारा जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी अपने आवेग में आ गए। बोले कि बोलो करना क्या है? लंका सागर में डुबो दें, रावण को मार दें, दाएं हाथ पे लंक धारी के आवो निश्चर सभी मार के। बोलो करना क्या है? तो जामवंत जी ने समझाया ये नहीं करना है। क्यों? ये काम राम जी का है। देखो स्वामी का कार्य अगर सेवक करेगा ना तो स्वामी की प्रभुता चली जाएगी। इसलिए स्वामी का कार्य सेवक को नहीं करना है। आप सेवक हैं, स्वामी राम हैं, रावण को मारने का काम राम का है, इसलिए आप उस यश को मत लीजिएगा। यदि आप मार दोगे तो मार तो सकते हो, लेकिन राम जी का फिर यश ले जाओगे आप। और कोई भी आदमी अगर अपने स्वामी का, अपने से बड़े का यश लूटने की कोशिश करता है तो उसका संसार में बहुत ही अपयश होता है। तुम अपयश के पात्र बन जाओगे। ये बात जब जामवंत जी ने समझाई तो हनुमान जी को बड़ी सुंदर लगी। इसीलिए लिखा गया कि जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी महाराज आगे लंका प्रस्थान करते हैं। उड़ान भरे तो सागर देवता ने मैनाक को बोला। मैनाक जो है वो पार्वती जी के मामा हैं, राजा हिमांचल के साले हैं और मैना जी के भाई हैं। समुद्र में रहते हैं इंद्र के डर के मारे प्रकोप से। एक बार इंद्र ने मैनाक को मारने के लिए वज्र छोड़ा
और मैनाक भाग रहे थे तो पवन देवता ने देखा तो मैनाक की रक्षा की। पीछे पीछे इंद्र का वज्र चल रहा था, सोचा वज्र लगेगा तो मैनाक के प्राण चले जाएंगे, तो पवन देवता ने वेग बढ़ा करके समुद्र में गिराया और समुद्र में ही छिपा दिया। तब से मैनाक समुद्र में रहते हैं। आज भगवान के दूत हनुमान जी को देखा किसने? सागर देवता ने। जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तो मैनाक से बोले, आए मैनाक, जिन पवन देवता ने तुम्हारी मदद की थी उन्हीं के पुत्र हनुमान जी आज लंका जा रहे हैं और तुम जाकर के उनके श्रमहारी बनो। हनुमान जी महाराज जी के तुम श्रमहारी बनो, इसलिए कंद मूल फल लेकर के मैनाक श्री हनुमान जी की सेवा में हाजिर हुए। हनुमान जी महाराज प्रणाम की ओर निकल गए। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम राम कियो, बोले ठीक है आपकी सेवा शिरोधारी है लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते, हम राम कार्य करने जा रहे। राम कार्य कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। चल पड़े आगे। देवताओं ने विचार किया कि हनुमान जी भूखे प्यासे लंका जा रहे हैं, कार्य कठिन है और कुछ खाए पिए भी नहीं हनुमान जी काफी समय से। क्यों नहीं खाए पिए हैं, ये कथा भी बड़ी विचित्र है। कहते हैं एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान राम से कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं? आप अपने मुख से एक बार हमको बेटा कह दीजिए। हम बेटा शब्द सुनना चाहते, आप अपने मुख से हमें बेटा कह दो। राम जी ने भी कहा हनुमान जी से कि आप कुछ भी मांगो हम देने को तैयार है, लेकिन हम आपको अपने मुख से बेटा नहीं कह सकते और तब तक नहीं कह सकते जब तक सीता जी तुमको बेटा नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि संतान को स्वीकार करने का अधिकार मां को होता है सबसे पहले। इसलिए सीता जी अगर तुम्हें बेटा कहेंगी तो उसके बाद ही हम स्वीकार करेंगे, पुत्र बोलेंगे। तो हनुमान जी भी संकल्प ले लिए, बोले कि अगर आपने प्रभु ये कहा है कि सीता जी हमको बेटा कहेंगी तो बेटा कहोगे, तो मैं संकल्प लेता हूं जब तक सीता मैया हमको बेटा स्वीकार नहीं करेंगी तब तक हम अन्न जल ही ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए श्री हनुमान जी भूखे जा रहे हैं लंका। और भूख कब लगी थी हनुमान जी को आप जानते हैं? जब मैया सीता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को पुत्र रूप में अपनाया है। चौपाई है, अजरा अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत जानकी जी ने हनुमान जी को पुत्र रूप में स्वीकार की। अजर अमर गुण निधि सुत, सुत माने होता है बेटा, बेटा स्वीकार किया। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है, माँ तो मोह अज। अज शब्द जो है वो यहाँ पर विशेषण है कि आज भूख लगी है। माँ तो मोह अज, अतिशय भूखा, आज मुझे भूख लगी, मतलब इतने दिन भूख ही नहीं लगी। तो हनुमान जी भूखे जा रहे हैं, भूखे प्यासे। देवताओं ने सोचा पता नहीं जा पावे न जा पावे तो सामर्थ्य का निरीक्षण करवा लेते हैं, जाने में सक्षम हो तो ठीक है, नहीं तो वापस करवा लें। उसके लिए सुरसा को भेजा देवताओं ने। सुरसा ने आकर के श्री हनुमान जी की बुद्धि बल का परीक्षण करती हैं और उसमें श्री हनुमान जी महाराज सफल हुए। और जब सफल हुए
तो सुरसा ने भी हनुमान जी से शुभकामना देते हुए बोलती है, राम कार्य सब करी हो, हे बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े, लंका में प्रवेश किए। लंका में सबसे पहली भेंट हुई लंकिनी से। लंकिनी ने हनुमान जी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, और मोर आहार जहां लगी चोरा। तो यहां पर प्रति उत्तर में एक चौपाई लिखी है कि मुठिका एक महाकपिहनी, और रुधिर बमत धरनी ढाह मणि। ज्यादा तक ये कहा जाता है चौपाई के अर्थ में कि हनुमान जी को लंकिनी ने कहा, कौन चोर अंदर जा रहा है? तो हनुमान जी ने मुक्का मारी तो लंकिनी भी होश हो गई, उसके मुख से रक्त बहने लगा। और रामायण में एक चौपाई और भी लिखी है, बालकांड में, जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के अपनी यज्ञ रक्षा के लिए गए हैं बक्सर, ताड़का के प्रसंग में, कि वीर पुरुष मारे नहीं नारी, और मुनि नियोग असमंजस भारी। तो जो लोग ये अर्थ लगाते हनुमान जी ने मुक्का मारी और लंकिनी के मुख से रक्त निकलने लगा, ये मैं उनके लिए बोलता हूं कि इस बात को समझें। श्री हनुमान जी महाराज कैसे मुक्का मार सकते हैं? रामायण में लिखा है, वीर पुरुष मारे नहीं नारी। कोई वीर पुरुष किसी नारी को नहीं मार सकता। यहां तक कि आप कई वीरों की कथा सुने। भीष्म पितामह, शिखंडी सामने आ गई तो हथियार नहीं उठाया। भगवान भी कहते, वीर पुरुष मारे नहीं नारी। वीर पुरुष नारी नहीं मार सकते, नारियों पर हाथ वीर पुरुष नहीं उठाते। और हनुमान जी महाराज कौन है? विचार करें, हनुमान जी तो महावीर हैं। वो वीर नहीं, महावीर हैं। महावीर बिनमो बलवाना। तो जब वीर हाथ नहीं उठा सकते तो महावीर कहां से मारेंगे नारी? तो फिर असली अर्थ क्या है चौपाई का, वो समझ लीजिए। देखो, जिसके पास जो होता है आदमी वही अगले आदमी को देता है। जुआनी के पास अगर संगति करोगे तो तुम्हें जुए की लत लगा देगा, वही देगा आपको व्यवहार में। चोर की संगत करोगे, चोरी सिखा देगा, वही देगा व्यवहार में। ज्ञानी के पास बैठोगे तो ज्ञान समझा देगा, वही देगा व्यवहार में। लंकिनी अज्ञानी है और श्री हनुमान जी महाराज कौन है? ज्ञाना नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानी है। अज्ञानी ने ज्ञानी की संगत की, भले कुछ क्षण के लिए, लेकिन संगत हुई, मतलब भेंट हुई। तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपने ज्ञान के प्रहार से, ज्ञान के संगति से लंकिनी का अज्ञान रूपी रक्त, जैसे रक्त रूपी अज्ञान निकल गया। ये चौपाई का अर्थ है। और जब अज्ञान निकल गया, तो जब अज्ञान मनुष्य का दूर हो जाता है तो मनुष्य कौन बनता है? ज्ञानी। तब ज्ञानी बन जाता है। और जब ज्ञानी बनता है तो उसे अच्छे बुरे की समझ हो जाती। हनुमान जी को अब ज्ञान देने लगी कौन? लंकिनी। हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो कहने लगी कि सुनो महाराज, जा तो रहे हो, लेकिन एक वचन बोलती हूं, याद रखना। प्रवीस नगर औ की जय सबका जा, ओ हृदय राखी कौशल पूर राजा। राजा जी वहीं लौटाने की कोशिश क्या करो, पूरे स्वर में मैच नहीं होते। हृदय राखी
कौशल पूर राजा। जी, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब अज्ञान दूर हो जाता तो अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता। हनुमान जी महाराज अंदर गए और रात भर भटके। सुबह 4 बजे, क्योंकि रात भर हनुमान जी महाराज चलते रहे, कोई माध्यम ही नहीं मिला कि सीता जी तक कैसे पहुंचा जाए। और माध्यम कब मिला? सुबह 4 बजे जब विभीषण भैया से भेंट हुई। विभीषण जी से हनुमान जी ने वार्तालाप की और वार्तालाप में विभीषण भैया ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। कहा महाराज अब तो लगता है कि बड़ी कृपा हो गई आपकी, आप संत स्वरूप ठहरे। अब मैं भाव भरोसा हनुमंता, मुझे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपकी कृपा से, दर्शन से अब लगने लगा है कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। कैसे? जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह तरसु हठी दीना। इसलिए आपने मुझे दर्शन दिया है। भगवान कृपा न करते तो आप जैसे संत के दर्शन कैसे होते? तब लगता है, अभी तक मन में संशय था, पता नहीं मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, भगवान अपनावे ना अपनावे, लेकिन अब लगता है भगवान अपना लिए हैं। विभीषण की भक्ति को मजबूती मिल गई हनुमान जी से। विभीषण ने कहा महाराज बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? हनुमान जी ने कहा ऐसी सेवा करो जिससे जानकी मैया की सूचना खबर हमको मिल जाए, हम उनके दर्शन कर लें। विभीषण ने सकल विभीषण युगति बताई, चले वो पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी महाराज वहां से चले, पहुंचे कहां? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में माता सीता जी से मिलने वाले थे, लेकिन ठीक उसी समय वहां पर रावण आ गया। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार मेरी तरफ दया की दृष्टि से देख लो। भाव यही है। रामायण में भाव को कहते इस तरीके से हैं कि रावण ने कहा कि एक बार हमको आप देख लो और हमारी रानी बन जाओ, जबकि ये अर्थ ही नहीं पूरी रामायण में, क्योंकि यहां विशेषण शब्द लगा है बिलोक, और बिलोक माने देखना होता, देखने के और भी शब्द होते, लेकिन जहां बिलोक शब्द लगा होता है वहां पर दया की दृष्टि से देखने का भाव होता है। जब किसी को दया की दृष्टि से देखने का भाव होगा, बिलोक शब्द वहीं लगाया जाएगा, और नहीं तो देखने के और भी शब्द हैं उन्हें लगा दिया जाता। इस शब्द से पता चलता है कि रावण माता सीता जी से दया की दृष्टि से देखने को कह रहा है। अगर मैं इस चौपाई की व्याख्या करूं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रसंग, लेकिन खैर छोड़िए, मैं थोड़ी सी कथा समझा देता हूं। रावण माता सीता जी की दया दृष्टि ही चाहता है। और कैसे? रावण ने माता सीता जी से कहा है कि ऐ सीता जी, आप तो जगत जननी हैं, जगत मैया हैं, और राम जी जगत पिता हैं, और ये संसार का नियम है कि माता पुत्र के लिए व्यवहार में थोड़ा नरम रहती है, और पुत्र थोड़ा, और पिता जो होता है पुत्र के लिए थोड़ा कठोर रहता है। जब कोई पिता अपने पुत्र को मारने के लिए हाथ उठाता है तो पुत्र उस मार से बचने के लिए माता की शरण में जाता है। पिता पुत्र को मारन धावे, तो पुत्र भागी माता ढिंग जावे। मां के पास पुत्र जाता है। भगवान भी हमको मारने आ रहे हैं,
क्योंकि मैंने गलती की है और मैं जानता हूं कि भगवान माफ नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे जरूर, क्योंकि भगवान माफ किसी को किए नहीं जल्दी। तो 2 4 6 उदाहरण भी रावण ने गिना डाले। जैसे रावण ने गिनाया कि खर दूसर और तीसरा संहारा और बिनु अपराध बाली को मारा। खर दूसर को मारा, बाली को मारा। और इतना ही नहीं, मेरी बहन के नाक कान कटवा लिए। लोग कहते हैं कि उनके पास आई थी प्रेम बस, मान लिया वो प्रेम बस आई थी। यदि मम बहिनी और प्रेम बस आई और ब्याह करन की बात चलाई, तो भगवान को चाहिए था कि भगवान समझाते, और यदि समझाने से भी ना मानती, जो कैसो समझाए न पौते, तो पकड़ी केस मोरे ढींग लौते। भगवान उसे समझाते और सुपनखा यदि ना मानती, मेरी बहन ना मानती, तो उसके केस पकड़ के घसीटते हुए मेरे पास लाते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। यह ना करी और वहां रघुराई और लीन नाक कान कटवाई। इसलिए भगवान तो माफ कर ही नहीं सकते। सिए पद मारी और चोच जयंता और तनिक न क्षमा कीन भगवंता। ऐसे कई उदाहरण रावण ने सीता जी को सुनाए। कहा मैया राम तो माफ करेंगे ही नहीं, वो जगत पिता हैं, वो मारने आ रहे हो। मैंने तो इतनी बड़ी गलती की है, इन लोगों ने गलतियां नहीं की तो इतनी सजा मिली। भाई बाली को भगवान ने मारा, उसने भगवान से युद्ध तो नहीं किया, फिर भी भगवान ने मारा। सुपनखा ने प्रेम की बात चलाई तो नाक कान कटवा लिए। मैया सीता जी के साथ छल किया जयंत ने, तो भगवान ने उसकी आंख फोड़ दी। जब सबको सजा दिए तो क्या हमें छोड़ देंगे? हमें भगवान मारने के लिए आ रहे हैं। मैया इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं कि आप जगत जननी हो तो मेरी भी तो माँ ही हो। पिता पुत्र को मारन धावे तो पुत्र भागी माता ढींग आवे। इसलिए हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तो मैया यही विनती है कि करी दो दया और दास मैं तोरा और ये कबार बिलोक मामा रावण ने कहा मेरी तरफ मैया दया की दृष्टि से देख लो। सीता जी ने तिनका उठाया। तिनका बोले तो खरपतवार समझते, खरपतवार तिनका उठाया और तिनका उठा लेकर के सामने लेकर आई हैं। और चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं कि तन धरि ओट और कहती भय देही और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तो यहां पर तिनका उठाने का अर्थ कई बार लोग लगाते हैं कि सीता जी ने तण माने घूंघट को खींच लिया कि रावण हमको दिखे ही ना। कुछ लोग अर्थ लगाते हैं तण मतलब तिनका उठाया, आंखों के सामने लाई ताकि रावण दिखे ना। इसका अर्थ पौराणिक तरीके से हम समझेंगे। जो इस चौपाई का असली मर्म है उस मर्म को समझेंगे, क्योंकि ये बातें इतनी सरल भी नहीं है कि इतनी सरल तरीके से हम समझ सकें। इसके लिए काफी अध्ययन करना पड़ता है और काफी समझना पड़ता है। तण का मतलब न यहाँ घूंघट से है
और ना इस बात से है कि सीता जी रावण को देखना नहीं चाहती। तो अर्थ क्या है, तो वो अर्थ समझ लीजिए। पहली बात तो लिखा है शास्त्र में, किसी भी नारी जीवन में जब दुख और सुख आता है तो दुख और सुख के समय अगर कोई देवी मायके में है तो ससुराल को याद करती है, और ससुराल में है तो मायके को याद करती है। ये देवियों का स्वभाव होता है कि ससुराल में है तो मायका और मायके में तो ससुराल, संकट के समय उनको याद आता है। और सीता मैया कहाँ है? लंका में। मायका जनकपुर में, ससुराल अयोध्या जी में, और मैया बैठी लंका में, तो ना मायके में ना ससुराल में। सीता जी दुखी बैठी हैं। सीता जी का जन्म कहां से, ही आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, धरती से। और खरपतवार कहां उगता है? धरती से। तो धरती से ही खरपतवार का जन्म है और धरती से ही सीता मैया का जन्म है। तो रिश्ता क्या बनेगा? बहन भाई का। नारी धर्म पर पड़त है, काहू धर्म की चोट, तो मई के आ ससुराल की लेत राहत है ओट। सीता मैया ने सोचा ना यहाँ कोई मेरे मायके का है और ना तो कोई मेरी ससुराल का है, लेकिन धरती से मेरा जन्म है और धरती से ये तिनके का भी जन्म है, इसलिए इसके साथ मेरा रिश्ता है बहन भाई का। माँ ने उसको अपना भैया बोला और कहा कि इसके साथ मेरा बहन भाई का रिश्ता है, इसलिए तिनके को उठाया और कहा कि तुम हुई जाव और बीच में आई, और हम रावण को दे समझाई। इसलिए तिनके को लेकर के बीच में आई। और तिनका ही क्यों लाई, इस बात की भी कथा है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था सत्यकेतु। उनकी कन्या थी जिनका नाम था वेदवती, और सत्यवती भी कहते थे उनका नाम। वेद सुनति भई सुता ललामा, वेदवती राख्यौत ही नामा। कन्या का नाम वेदवती था, और वेदवती जो थी वो भगवान विष्णु को पाना चाहती थी। सत्यकेतु की एक दिन कहीं तपस्या करने गए थे, रावण कहीं जा रहा था, उसकी नजर पड़ गई वेदवती पे, तो रावण ने बाह पकड़ ली। रावण ने बाह पकड़ ली, कन्या ने चीखना शुरू किया, और वहां उसी समय रघुवंश में एक राजा थे जिनका नाम था दिलीप। वो शिकार गए हुए थे। उन्होंने समझा ये कहानी तो रावण की ही हो सकती है, ऐसा घृणित कार्य तो रावण ही कर सकता है, लेकिन रावण मुझसे मारेगा नहीं। है दिलीप भी जानते हैं कि रावण की दुश्मनी महाराज दशरथ के 31 पीढ़ी पहले एक राजा भी थे जिनका नाम था अरण्य, उनसे चली आ रही है। और तभी से रावण सभी से लड़ता, दिलीप से भी लड़ाई हो चुकी है। ब्रह्मा जी ने बताया है कि दिलीप के हाथ से भी रावण नहीं मरेगा, इसलिए दिलीप जानते हैं राजा दिलीप कि हमसे मारेगा नहीं, तो युद्ध करने से कोई मतलब भी नहीं। लेकिन किसी कन्या को परेशान कर रहा है तो इसे समझाना भी जरूरी। तो राजा दिलीप ने खरपतवार का तिनका उठाया और उसी को मोड़ करके एक धनुष बनाया और एक बाण बनाया, तिनके का ही धनुष और तिनके का ही बाण। प्रेरित किया उसे कि जब तक सत्यकेत नहीं आवे और तब तक रावण जान न पावे, जब तक ऋषि जी ना आ जाएं तब तक रावण मूर्छित रहे। ये बाण को प्रेरित किया।
धरि धम क्यों रावण पे जाई, बाण लगा रावण को, रावण मूर्छित हो गया। सत्यकेतु मुनि जब शाम को आए तो रावण की मूर्छा दूर हुई, रावण तो चला गया। देखा कि घर में वेदवती रो रही है, पुत्री रो रही है। पूछा तो पुत्री ने सारी कहानी बताई और कहा पिताजी अब मैं जलना चाहती हूं अग्नि में। क्यों? क्योंकि हुई अपवित्र गयो तन मोरा, मेरा शरीर जो है रावण ने स्पर्श किया है, रावण हाथ गयो बर जोरा, तो हुई अपवित्र गयो तन मोरा, मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं भगवान विष्णु को कैसे पाऊंगी, इसलिए शरीर ही नहीं रखना है। ये शरीर भस्म कर दूंगी, दूसरा शरीर धारण करूंगी तो भगवान को पाऊंगी। इसलिए अपने शरीर को वेदवती ने भस्म किया, शरीर अग्नि में भस्म कर दिया। पुराण के अनुसार वही वेदवती जाकर के अगला जन्म धारण करती है और सीता जी बनती है, और सीता जी बन करके फिर भगवान विष्णु नारायण ही राम बने तो राम को पाई। विवाह हुआ, अयोध्या जी से वनवास में निकले तो पहुंची कहां? लंका। इस समय रावण की लंका में सीता जी बैठी हैं और सीता जी को वही बात याद आ गई। इसलिए सीता मैया ने तिनका फिर आज उठाया और तिनके से मानो कि समझाना चाहती हैं कि मैं उन्हीं घर की बहू हूं जो राजा दिलीप ने तुम्हें तिनके का बाण मारा था और तुम मूर्छित पड़े रहे थे, और जिस कन्या के कारण तुम मूर्छित हुए थे मैं वही वेदवती हूं, सीता बन के आई हूं। ये बात सीता जी रावण को समझा रही हैं कि मैं वह सिया और वही तनये ही और सुमिरी अवधपति परम सने। मैं वही सीता हूं, वही वेदवती हूं जो सीता बनकर आई हूं, और ये वही तिनका है जिसके लगने पर आप मूर्छित पड़े रहे थे। रावण भी बात को समझ गया कि सीता जी क्या समझाना चाहती। तब रावण खिसिया करके सीता जी से एक फिर वाणी बोलता है, वो कहता है कि मास दिवसमो कहा न माना तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। सीता मैया विकल हो जाती है, रोने लगती है। रावण चला गया, तब श्री हनुमान जी महाराज ने उसी वृक्ष के ऊपर से सीता मैया को राम कथा सुनाई। कथा जो है हमारे जीवन के दुख हरती है। हनुमान जी ने कथा सुनाई, सीता मैया का दुख दूर हुआ। मुद्रिका नीचे डाली, मुद्रिका को उठाया सीता जी ने, और अभी हनुमान जी वृक्ष के ऊपर ही बैठे हैं। सीता मैया मुद्रिका उठाती हैं और मुद्रिका को देखती हैं, उलट पलट के देख रही हैं। चकित चितो मुंदरी पहचानी, और पहचान में आ गई तो समझ गई ये तो राम जी की है। अब माता के मन में यह संशय चलने लगा कि मुद्रिका यहां तक आई कैसे, क्योंकि जीत न सकई अजय रघुराई। संसार में कोई ऐसा है नहीं जो भगवान को हरा सके युद्ध में और मुद्रिका जीत ले। जीत न सके अजय रघुराई, और माया से अस रच नहीं जाई। माया से मुंदरी रची नहीं जा सकती ऐसी, क्योंकि उसमें लिखा है राम। राम नाम अंकित अति सुंदर। दुनिया में हर चीज रची जा सकती माया से, लेकिन राम नहीं रचा जा सकता माया से, और राम नाम लिखा है मुद्रिका में। इसलिए मैया उस मुंदरी से पूछती हैं कि मुंदरिया सत्य बताई दे, और रघुबर कहाँ छोड़े। मुंदरिया सत्य बताई दे, रघुबर कहाँ छोड़े। मुंदरिया सत्य बताई दे, रघुबर
जनकपुरी दरम्यान मुंदरिया जनकपुरी दरम्यान मुंदरिया जनकपुरी दरम्यान मुंदरिया जनकपुरी दरम्यान धनुष को तोड़न हारे धनुष को तोड़न हारे रघुबर कहाँ छोड़े धनुष को तोड़न हारे रघुबर कहाँ छोड़े धनुष को तोड़न हारे रघुबर कहाँ छोड़े मुंदरिया अवधपुरी दरम्यान मुंदरिया भैया बार-बार अवधपुरी सुंदरी से पूछती है मुंदरिया अवधपुरी दरम्यान मुंदरिया अवधपुरी दरम्यान की बन को जावन हारे की बन को जावन हारे रघुबर कहाँ छोड़े की बन को जावन हारे रघुबर कहाँ छोड़े की बन को जावन हारे रघुबर कहाँ छोड़े मुंदरिया सत्य बताए दे रघुवर रघुबर कहाँ छोड़े मुंदरिया पंचवटी दरम्यान मुंदरिया पंचवटी दरम्यान मुंदरिया पंचवटी दरम्यान मुंदरिया पंचवटी दरम्यान मिरग को मारन हारे मिरग को मारन हारे रघुबर कहाँ छोड़े मिरग को मारन हारे रघुबर कहाँ छोड़े मिरग को मारन हारे रघुवर कहाँ छोड़े मुंदरिया सत्य बताई दे रघुवर कहाँ छोड़े भगवान के विषय में उस मुंदरी से पूछती हैं सीता मैया और इतनी देर में ही श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष से नीचे आ गए। बोले माता ये मुंदरी तो मैं लाया हूं, यह मुद्रिका मात मैयानी दीन राम तुमको सहदानी। माता को सारा परिचय दिया। माता प्रसन्न हुई। माता ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दी। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ करो बहुत रघुनायक छोहू। मैया को प्रसन्न जान करके हनुमान जी महाराज ने मैया से आदेश लिया फल फूल खाने के लिए। कहा मुझे भूख लगी है मैया। सीता जी ने कहा कि बगीचे में रखवारे रहते पहरेदार। हनुमान जी ने कहा उनकी चिंता न करो, आप आदेश दे दो, उनकी चिंता न करो। तिन कर भय माता मोह नाही। मैया ने कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज जाते हैं और बगीचा उचार डाले। फल तो खाए ही लेकिन बगीचा उचार डाले। सूचना वहां के रक्षकों ने जाकर के दिया रावण को कि नाथ एक आवा कपिभारी, एक बानर आया है और ते ही अशोक वाटिका उजारी। तो रावण ने कुछ वीरों को भेजा और अक्षय कुमार को भेजा। कहा जाकर देखो कौन है बानर। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा और भी जो आए थे सैनिक उनको भी मारा। तो कुछ बच गए, वो जाकर के फिर रावण को बताए महाराज कोई साधारण बानर नहीं है, बड़ा वीर बलवान है।
तब जाकर के रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ भी हनुमान जी से लड़े, लेकिन जब मेघनाथ हारने लगे तो मेघनाथ ने एक ब्रह्म शक्ति छोड़ी हनुमान जी पे, ब्रह्मफास। ब्रह्मफास जब छोड़ा तो हनुमान जी को ब्रह्मफास में अगर हनुमान जी न चाहें तो न बंधे, क्योंकि सभी देवताओं के आशीर्वाद है हनुमान जी को कि उनके शस्त्र उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हनुमान जी फिर भी बंध गए ब्रह्मफास में। क्यों बंधे? है कि हनुमान जी ने सोचा यदि मैं बंधूंगा नहीं तो ब्रह्मा जी की महिमा चली जाएगी, और हनुमान जी सबकी बनाते हैं, बिगाड़ते किसी की नहीं। इसलिए हनुमान जी बंध गए। मेघनाथ ने ब्रह्मफास में बांध के ला करके सामने खड़ा कर दिया रावण के। रावण ने आदेश दिया कि पूंछ में आग लगा दो, और आग लगाने के लिए पूरे नगर ने सहयोग दिया। कपड़ा, तेल, रुई, कपास सब दिया। हनुमान जी भी खेल कर रहे हैं, पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, हनुमान जी भी खेल कर रहे हैं, पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं। और लपेटो कपड़ा, क्योंकि हनुमान जी जानते इसका परिणाम सही नहीं होगा। अभी कपड़ा लपेट रहे हो, आग लगा रहे हो, तुम लोगों को आग लगेगी इसी पूंछ से, तो पूंछ को बढ़ाते जा रहे हैं। आग लग गई तो उसी पूंछ से फिर हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई। उलटी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका खाक कर दी। केवल एक घर छोड़ दिया, जा रहे हो नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। लंका जलाने के बाद श्री हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और सीता मैया से मिल करके सीता माता से चूड़ामणि ली और भगवान के पास आ गए। आज हनुमान जी महाराज से भगवान इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु के पंकज कपिके सीसा, और देखी सो दशा मंगन गवरीसा। मानो कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया श्री हनुमान जी को। समुद्र पे पुल बना, सेना पार हुई। भगवान ने जहां पर अपनी सेना को ठहराया उसे रामादल कहा गया। रामादल में सेना ठहरी। अब कहते हैं कि भगवान ने विचार किया, कोई आदमी कितना भी गलत क्यों न हो, एक बार लास्ट बार मौका देना ही चाहिए उसे सुधरने के लिए। भगवान ने एक मौका रावण को सुधरने के लिए और दिया, तो समझाने के लिए अंगद को भेजा। इस बार हनुमान जी को नहीं भेजा, इस बार अंगद को भेजा। हनुमान जी को इसलिए नहीं भेजा, सोचा कि हनुमान जी जो गए थे, जो करके आए हैं, रावण उस कार्य से प्रसन्न तो नहीं होगा, होगा दुखी, और दुखी आदमी विरोधी की बात मानता नहीं। इसलिए हनुमान जी को भेजना ठीक नहीं, तो भेजा अंगद को। अंगद गए और वहां पर रावण को समझाए, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। अंगद जी ने सोचा कि चलो प्रैक्टिकल करके समझाते हैं, थ्योरी समझ में ना आवे तो प्रैक्टिकल समझ में आ जाता है। तो अंगद जी ने कहा कि राम की समता तो संसार में कोई नाप नहीं सकता, मैं उनका दूत हूं, पहले आप लोग मेरी समता को देख लो। मैं पैर अड़ाता हूं और मेरे पैर को एक बार उठा करके कोई दिखावे। अगर मेरा कोई पैर उठा देगा जमीन से तो मैं ये मान लूंगा कि हाँ आप लोग मेरे राम से जीत सकते हो। दूसरी बात, मैं सीता जी को भी दांव पर लगा रहा हूं, मैं हार के चला जाऊंगा। बड़ी गंभीर विषय की बात है कि अब बोलिए हनुमान जी ने ये नहीं किया, अंगद जी ने 1 मिनट में सीता जी को लगा दिया दांव पर, बिना भगवान से पूछे। इस बात से अभिप्राय ये है कि अंगद को इतना विश्वास था अपने भगवान पर, विश्वास था अपनी भक्ति पर, कि रावण
हमारे पैर को उठवा ही नहीं पाएगा अपने सैनिकों से। अंत में जब कोई नहीं उठा सका तो रावण बोला कि मैं उठाऊंगा। अंगद जी ने अपना पैर खुद ही उठा लिया। कहा महाराज आप मेरे पैर को न छुओ, मेरे पैर को स्पर्श ना करो। आप भगवान के चरण स्पर्श करते तो आपका कल्याण हो जाता। और अभी भी समय है। अंगद समझा के चले गए, बात समझ में रावण को नहीं आई। रावण ने भगवान से युद्ध किया, पूरे समूल परिवार को नष्ट करवा दिया। मेघनाथ, कुंभकर्ण, अहिरावण सबको मरवाया, लेकिन उसको समझ में बात नहीं आई। अंत में स्वयं भगवान के हाथ से समाप्त हुआ रावण। रामायण में लिखा है लंका कांड के लास्ट में, रावण वध मंदोदर शोका। रावण का वध हुआ, मंदोदरी दुखी हुई, देवता प्रसन्न हुए, देवता जय जयकार करने लगे। भगवान पुष्पक विमान रावण के पास था। विभीषण राजा बने तो पुष्पक विमान विभीषण को मिला और वही पुष्पक विमान भगवान ने लिया और उसी विमान पर बैठकर भगवान अयोध्या आए। अयोध्या जी में भगवान का राज्याभिषेक हुआ। माताओं ने आरती उतारी, लोग प्रसन्न हुए। और हम लोग भी एक गीत गाते, इसी गीत को गा करके कथा को विश्राम करेंगे। कि राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। 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 रजधानी सिया रजधानी, रजधानी सिया रजधानी। रजधानी सिया रजधानी। राम राजा ओ राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर रजधानी। 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 रजधानी सिया रजधानी। रजधानी सिया रजधानी। सिया रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी अवधपुर 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 रजधानी। बोले सीताराम भगवान की जय हो। वाणी को विश्राम करते हैं।